हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। डेविड मिलर ने बंटाधार कराया। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया। दरअसल आईपीएल 2026 में हमें एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया मैच सांसें रोक देने वाला था, धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला था, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट जो है वो आखिरी गेंद पर आया और दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर डेविड मिलर की एक गलती जो है वो दिल्ली कैपिटल्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ गई। क्या थी डेविड मिलर की ये गलती और कैसे डेविड मिलर की इस एक गलती ने केएल राहुल की दमदार पारी पर पानी फेर दिया, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर डेविड मिलर से कहां चूक हो गई और कैसे डेविड मिलर की आखिरी ओवर में की गई गलती दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच जो है वो हरवा गई। देखिए, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और स्कोरबोर्ड पर 210 रन लगाए थे 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली थी, पिछला मैच मिस किया था लेकिन उस मैच में वापसी की और एक शानदार पारी उन्होंने खेली और अपनी टीम को 210 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग करने आती है और 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो 209 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पर और अंत में गुजरात टाइटंस की टीम आखिरी गेंद पर इस मुकाबले को जीत जाती है। तो आप समझिए, आखिरी गेंद पर मैच का रिजल्ट आया, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक रन से हार का सामना करना पड़ा। तो मैच कितना इंटरेस्टिंग होगा, मैच कितना दमदार होगा, कितना रोमांचक होगा, कितना शानदार होगा। दरअसल इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चाहिए थे 13 रन। और देखिए, एक ओवर में 13 रन बनते हैं टी20 क्रिकेट में, और जब डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी क्रीज पर हो, मैदान पर मौजूद हो, तो फिर तो ये लगता है कि यार डेविड मिलर है तो भाई 13 रन तो बन ही जाएंगे। आखिरी ओवर गुजरात टाइटंस की तरफ से फेंकने आए थे प्रसिद्ध कृष्णा और क्रीज पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मौजूद थे विप्रज निगम और डेविड मिलर। दोनों ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जब दो बेहतरीन खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद हो तो आप ये मान सकते हैं कि भाई ये रन जो हैं वो बन जाएंगे और दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता कुछ ऐसा है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। दिल्ली कैपिटल्स जीतते जीतते इस मैच को हार जाती है। क्यों? डेविड मिलर की एक गलती की वजह से जो आखिरी ओवर में उन्होंने की। दरअसल इस मैच की जो आप ये कह सकते हैं जो निचोड़ रहा, जो आखिरी ओवर रहा, इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, 6 गेंदों में 13 रन बनते हैं और स्पेशली विप्रज निगम जैसा खिलाड़ी क्रीज पर है, डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी क्रीज पर है, तो आप ये मानकर चलते हैं कि भाई ये 13 रन तो बन ही जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और ट्विस्ट कैसे आता है जरा सुनिए। देखिए, इस ओवर की पहली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा आखिरी ओवर फेंक रहे थे गुजरात टाइटंस की तरफ से। रबाडा के ओवर पूरे हो चुके थे। मोहम्मद सिराज ने इससे पहले 19वां ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 23 रन लुटा दिए थे और डेविड मिलर ने जमकर धुलाई की थी मोहम्मद सिराज की उस 19वें ओवर में। तो 19वें ओवर से मोमेंटम जो है वो गुजरात टाइटंस के पक्ष में चला गया था। आखिरी ओवर माफ कीजिएगा, दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में चला गया था, क्योंकि 23 रन डेविड मिलर ने बना दिए थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले डेविड मिलर जो है वो गुजरात टाइटंस के लिए भी खेल चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर अब ये माना जा रहा था कि भाई डेविड मिलर क्रीज पर हैं, विप्रज निगम क्रीज पर हैं, तो दिल्ली की जीत तो तय लग रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो है वो आया आखिरी ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा पहली गेंद फेंकते हैं, विप्रज निगम स्ट्राइक पर होते हैं। तो विप्रज निगम स्ट्राइक पर थे, प्रसिद्ध कृष्णा पहली गेंद फेंकते हैं और इस पर विप्रज निगम जो है वो चौका लगा देते हैं। तो समझिए भाई, पहली गेंद पर चौका लग गया, तो अब 9 गेंदों में चाहिए थे, माफ कीजिएगा, 5 गेंदों में चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 9 रन। तो 5 गेंद में 9 रन तो बन जाते हैं, टी20 में हमने देखा है कई बार बन जाते हैं। तो यहां पर यह लग रहा था सबको कि अब दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी। पहली गेंद पर चौका लगा दिया, मोमेंटम ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में है, तो ये मैच तो भैया जीतना बनता है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का। और सबको ये लग रहा था डेविड मिलर भी है तो जीत जाएगी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन यहाँ पर डेविड मिलर की एक गलती जो है वो दिल्ली पर भारी पड़ी। कैसे पड़ी? पहली गेंद पर चौका लग जाता है और दूसरी गेंद पर विप्रज निगम बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा स्लोअर वन डालते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पर विप्रज निगम आउट हो जाते हैं। तो यहां पर इस ओवर में पहला ट्विस्ट आता है
कि विपरज निगम पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं, तो 5 गेंदों में चाहिए थे 9 रन, फिर अगली गेंद पर विपरज निगम आउट हो जाते हैं, तो अब चाहिए थे 4 गेंदों में 9 रन। फिर कुलदीप यादव स्ट्राइक पर आते हैं, कुलदीप यादव स्ट्राइक पर आते हैं और तीसरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा फेंकते हैं, तो कुलदीप यादव उसको हल्के हाथों से खेलते हैं थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और 1 रन बटोर लेते हैं। तो यहां पर कुलदीप यादव ने अपना काम कर दिया था तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर। अब चाहिए थे 3 गेंदों में 8 रन। सामने स्ट्राइक पर कौन थे? सामने स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर। तो भैया अगर डेविड मिलर स्ट्राइक पर आ गए हैं, 3 गेंदों में 8 रन चाहिए, तो सबको लगता है कि डेविड मिलर बना देंगे, ठीक है। और मजा तो तब आया, कहानी में और ज्यादा मजा तब आता है जब चौथी गेंद पर डेविड मिलर छक्का लगा देते हैं। अब सोचिए, डेविड मिलर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया, तो अब चाहिए थे 2 गेंदों में 2 रन। लेकिन इस अगली गेंद पर इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, इस मैच का सबसे रोमांचक पल आने वाला था। और अगली गेंद पर डेविड मिलर एक ऐसी गलती कर दी उन्होंने कि वो दिल्ली कैपिटल्स को कॉस्ट कर गई ये मैच। डेविड मिलर की गलती से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये जीता जिताया मैच हार गई, क्योंकि जब उन्होंने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया था तो इक्वेशन ये हो गई थी कि 2 गेंदों में 2 रन चाहिए दिल्ली को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो आप सोचिए, डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी स्ट्राइक पर है, 2 गेंदों में 2 रन चाहिए, तो सबको ये लगता है कि बस ये तो हो गया और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन क्या होता है, पांचवी गेंद फेंकने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और वो गेंद फेंकते हैं। डेविड मिलर एक शॉट भी लगाते हैं और वो जो शॉट है वो उस पर 1 रन बड़ी ही आसानी से मिल सकता था। लेकिन डेविड मिलर क्या करते हैं, डेविड मिलर उस सिंगल को मना कर देते हैं और डेविड मिलर कहते हैं कि नहीं, आखिरी गेंद पर मैं ही स्ट्राइक रखूंगा। और क्या ये गलती जो है, जो ये सिंगल लेना जो उन्होंने मना किया ना, ये डेविड मिलर की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आखिरी गेंद पर वो कोई रन ही नहीं बना पाते हैं। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम 1 रन से हार जाती है। अब आप कहेंगे कि डेविड मिलर अगर वो सिंगल ले लेते तो क्या होता। देखिए, यही है सबसे बड़ा, यही समझने की चीज है। अगर डेविड मिलर उस 5वीं गेंद पर 1 रन ले लेते तो वहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस मैच को हार नहीं सकती थी, क्योंकि स्कोर इक्वल हो जाता। तो फिर उसके बाद भले ही आखिरी गेंद पर अगर कोई भी रन नहीं बनता तो मैच जो है वो सुपर ओवर के लिए जाता। लेकिन डेविड मिलर से वही गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंगल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिंगल नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भरोसा था वो आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट भी लगा सकते हैं, 2 रन भी ले सकते हैं। लेकिन वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी, उन्होंने स्लोअर बाउंसर फेंकी, जिसको डेविड मिलर जो है वो मार नहीं पाए। और उसके बावजूद गेंद जो है विकेट कीपर के हाथ में जाती है, जॉस बटलर के रन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जॉस बटलर का थ्रो था वो एकदम सटीक था और कुलदीप यादव वहां पर रन आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलता दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस 1 रन की वजह से हार जाती है, जो डेविड मिलर ने डिनाई किया था। अगर डेविड मिलर उस 1 रन को ले लेते तो 1 गेंद पहले ही ये मैच उस पोजीशन में आ जाता कि दिल्ली कैपिटल्स हारती नहीं उस मैच को। अगर आखिरी गेंद पर कोई रन भी नहीं बनता तो भी ये मैच जो है वो सुपर ओवर में जाता। शायद वही मिस कैलकुलेशन कर बैठे डेविड मिलर, और यही गलती जो है वो दिल्ली को कॉस्ट कर गई ये मैच, वो 2 अंक। क्योंकि उस 1 रन की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ये मैच गंवा दिया, वो 2 अंक गंवा दिए। क्योंकि सुपर ओवर होता तो शायद ये हो सकता था कि 50-50 चांसेस थे कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत जाती। लेकिन जैसे ही डेविड मिलर ने वो सिंगल डिनाई किया और आखिरी गेंद पर वो रन नहीं बना पाए, इट मींस ये हो गया कि अब आपकी हार तय हो गई और आप हार गए वो मुकाबला। लेकिन अगर ये मैच सुपर ओवर में जाता तो 50-50 चांसेस रहते, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 50% थी। लेकिन डेविड मिलर ने वो सिंगल डिनाई करके वो 50% की प्रोबेबिलिटी भी वहां पर खत्म कर दी थी, और इसीलिए डेविड मिलर की ये गलती जो है ना बहुत ज्यादा भारी पड़ गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर, और दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डेविड मिलर ने भैया गलती कर दी थी, और उनकी ये गलती दिल्ली को पहली हार भी थमा गई और 2 अंकों का चूना भी लगवा गई, क्योंकि वो 2 अंक अब गुजरात टाइटंस के खाते में चले गए, और गुजरात टाइटंस ने इसी के साथ आईपीएल 2026 में अपनी जीत का खाता भी खोल दिया है। और देखिए कितनी बड़ी गलती है। कई बार ये होता है कि हमने बहुत बार क्रिकेट में देखा है कि ब्रेन फेड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कई बार हमने स्टीव स्मिथ के साथ भी ये देखा है, जिस तरीके से आपको याद होगा भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने बाहर से पूछकर डीआरएस मांग लिया था। तो इस तरह के ब्रेन फेड मूवमेंट्स हमने देखे हैं क्रिकेट में और इतिहास में क्रिकेट के। कुछ ऐसा ही मूवमेंट मुझे लगता है कि डेविड मिलर के साथ हो गया, उनका ब्रेन फेड हो गया। वो समझ नहीं पाए, एक्चुअल में वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल ले लूंगा तो मैच जो है
हम हारेंगे नहीं, ये मैच सुपर ओवर में जाएगा अगर आखिरी गेंद पर रन नहीं बनेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो मिस कैलकुलेशन कर गए वहां पर, और उसका खामियाजा दिल्ली की टीम को भुगतना पड़ा। और आखिरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी फेंकी, उन्होंने स्लोअर बाउंसर फेंकी जिसको डेविड मिलर जो है वो शॉट नहीं लगा पाए उस पे, तो वहां पर भी एक चूक हो गई। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी प्रसिद्ध कृष्णा की, और जरूर डेविड मिलर अपनी इस गलती का एहसास उन्हें हुआ होगा बाद में, और हमने देखा भी कि किस तरीके से वो मैच हारने के बाद डगआउट में बैठे हुए थे सर पर हाथ रखकर। तो ये दिखाता है कि कई बार क्रिकेट की फील्ड पर खिलाड़ी सही फैसला नहीं ले पाते हैं, और उनका फैसला जो है वो पूरी टीम की हार की वजह बन जाता है। तो ऐसे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सी दिक्कत थी डेविड मिलर की, कौन सी गलती थी जिसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उसको हार का सामना करना पड़ा। और भाई देखो, जीता जिताया मैच दिल्ली हार गई। अब ये कौन मानेगा कि 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे, डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे और वो 2 रन नहीं बने, क्योंकि डेविड मिलर जो रेपुटेशन लेकर आते हैं T20 के सबसे खूंखार खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी 2 गेंदों पर 2 रन नहीं बना पाते, और यहाँ पर तो डेविड मिलर के साथ ब्रेन फेड मूवमेंट हमें देखने को मिला, और इसी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार गई। चलिए चलते चलते आपको पॉइंट्स टेबल भी बता देते हैं। अभी फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, 3 मैचों में 3 अंक राजस्थान रॉयल्स के हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स है, 3 मैचों में उनके 5 अंक हैं, क्योंकि एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। और राजस्थान रॉयल्स के 6 अंक हैं, 3 मैचों में 3 मुकाबले जीते हैं, 6 अंक हैं। वहीं पंजाब के 3 मुकाबलों में 2 मैच जीते हैं, एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो 5 अंक हैं। आरसीबी 2 मैचों में दोनों मुकाबले जीते हैं, 4 अंक आरसीबी के हैं। दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, एक मैच में हारे हैं, तो चौथे नंबर पर दिल्ली की टीम है, इनके भी 4 अंक हैं। 5वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, 3 मैच खेले हैं, एक मैच जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और सनराइजर्स हैदराबाद के 2 अंक हैं, लेकिन 5वें नंबर पर पॉइंट टेबल में बने हुए हैं। 6ठे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम आ गई है भाई, 3 मैचों में 1 मुकाबला जीता है, 2 मैचों में हार मिली है, 2 अंक इनके भी हैं। 7वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है, 2 अंक लखनऊ के हैं। मुंबई इंडियंस 8वें नंबर पर है, 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और लेकिन देखिए 2013 के बाद ये पहला सीजन रहा जिसमें 2012 के बाद ये पहला सीजन रहा जिसमें मुंबई को पहले मुकाबले में जीत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 हार मुंबई के खाते में आ चुकी हैं। तो ये मुंबई के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला लम्हा जरूर है। उसके बाद 9वें नंबर पर केकेआर की टीम है, 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 3 मुकाबले हुए हैं अभी तक, 2 मैच जो है वो हारे हैं, 1 मुकाबला जो है वो बारिश में धुल गया था, इसीलिए इनका खाता भी खुल गया, 1 अंक यहाँ पर केकेआर की टीम का है। 10वें नंबर पर चेन्नई है, 3 मैच खेले हैं, हार की हैट्रिक लगाई है इस टीम ने, अभी तक खाता ही नहीं खुला है जीत का। तो ये है पॉइंट्स टेबल आपके लिए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि डेविड मिलर का वो ब्रेन फेड मूवमेंट जो है वो दिल्ली कैपिटल्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ गया। अदरवाइज दिल्ली के भी यहाँ पर 6 अंक हो सकते थे, और दिल्ली की टीम जो है वो टेबल में टॉप पर पहुंच सकती थी अगर उस मुकाबले को जीत जाती तो। अदरवाइज दूसरे नंबर पर तो आ ही जाते 3 मैचों में 3 जीत के साथ। लेकिन डेविड मिलर की एक गलती दिल्ली को मैच भी कॉस्ट करके गई, और इसके अलावा 2 अंक भी दिल्ली के खाते से चूक गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वो 2 अंक अर्जित करने से। तो आप जाहिर तौर पर ये कहेंगे कि डेविड मिलर की एक गलती जो है दिल्ली कैपिटल्स को काफी ज्यादा भारी पड़ी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीत सकती है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि सारी टीमें जो हैं, मुंबई इंडियंस, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ दें, तो इसके अलावा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, स्पेशली टॉप की 5 टीमों के बीच में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आईपीएल से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।